सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध रेत उत्खनन को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं। ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए हैं कि अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद कोरबा पुलिस ने अवैध खनन कर रहे 8 ट्रैक्टर को जब्त किया, साथ ही खुदकुशी की बात कर दबाव डालने वाले तस्कर को भी गिरफ्तार किया। जांच और अवैध उत्खनन पर कार्रवाई के लिए कोरबा एसपी भोजराम पटेल ने टीम भी बनाई है। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी अवैध उत्खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद धमतरी जिले में रेत के अवैध खनन और परिवहन में लगे 5 चेन माउंटेन मशीन, 2 हाईवा वाहन और 2 ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया। तो वहीं बिलासपुर के अरपा नदी में कोनी और लोफंदी के खिलाफ रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी, पोकलेन और ट्रैक्टर को जब्त किया गया। कांकेर में भी पुलिस और तहसीलदार की संयुक्त टीम ने कोड़ीजुंगा गांव में महानदी से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। बैकुंठपुर में रेत, ईंट और मिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 6 गाड़ियां जब्त की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। रायपुर से अगर बात की जाए तो हमारे साथ राजेश लाइव जुड़ चुके हैं, बिलासपुर से जितेंद्र और कोरबा से हमारे साथ धीरज लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कोरबा की तरफ रुख करते हैं। धीरज, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए सख्त निर्देश दिए कि जो पूरे राज्य भर में रेत के अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और उसके बाद हमने देखा ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और इसकी शुरुआत हमने देखी कि कोरबा से हुई है। कोरबा में पुलिस ने 8 ट्रैक्टर जब्त किए हैं और लगातार ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी लगातार इस तरह की कार्रवाई यहाँ पे जारी रही है और अवैध रेत का उत्खनन जो है काफी लंबे समय चलता है। लेकिन जो टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है, चाहे वो खनिज का अमला हो, चाहे राजस्व का अमला हो, चाहे पुलिस का अमला हो, वो कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से कार्रवाई में काफी सुस्ती है। क्योंकि अब सीएम ने साफ निर्देश दिए कि अवैध रेत तस्करों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए, अवैध उत्खनन परिवहन पे रोक लगाई जाए, इसके सीधे कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे। जिसके बाद कोरबा एसपी भोजराम पटेल ने आज अपने अलग अलग थाना के क्षेत्रों में कार्रवाई कराते हुए करीब 8 ट्रैक्टर को जब्त किया है और जो उनके लोग थे उनको बुला करके जो मामले को खनिज की विभाग के सुपुर्द किया गया है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन की टीम है वो भी इलाकों में छापेमार कार्रवाई करके इस पे कार्रवाई कर रही है और जो अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें एक जो खनिज विभाग की ओर से एक सर्कुलर भी जारी हुआ है छत्तीसगढ़ के लिए, जो सभी कलेक्टर और एसपीओ के लिए है, जिसमें इस बात का हवाला दिया गया है सीएम के निर्देश के बाद में कि किस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए। एक संयुक्त टीम बननी चाहिए और संयुक्त टीम के साथ लगातार कार्रवाई दिखनी भी चाहिए। बात करें कोरबा की, तो कोरबा में जो एक सीएम ने कोर्ट किया था कि अधिकारी कर्मचारी जो उसमें जिम्मेदार होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोरबा की बात करें तो कोरबा में एक पहला ऐसा प्रदेश का मामला है कि जहां नदी के घाट पे ही भंडारण की अनुमति दे दी जाती है और जिसके बाद में उस भंडारण से लगातार वहां से रेत का उत्खनन करके निकाला जाता रहा है। क्योंकि नदी के किनारे था तो उसमें चोरी की आशंका भी रहती थी और लगातार इस पर सवाल भी खड़े होते हैं। फिलहाल अभी जो कोरबा शहर के जो 2 घाट थे वो किसी कारण से अनुमति उनको नहीं मिल पाई है और जिसके वजह से जो उन घाटों के आसपास के इलाके में अवैध उत्खनन के मामले बढ़े हैं, जिसको लेकर के कोऑर्डिनेशन की एक बड़ी कमी थी। अब जो कोऑर्डिनेशन अब लगातार संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आने वाले दिनों में कार्रवाई कि आगे भी ऐसे ही एक्शन में रहेगा प्रशासन, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं बिलासपुर का जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जैसे ही सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। बिलासपुर में भी इसका असर देखने को मिला, जेसीबी, पोकलेन और हाईवा भी जब्त किए गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सीएम के निर्देश के बाद जरूर एक ये उम्मीद जगी है कि जो अवैध रेत का अवैध उत्खनन होता है, परिवहन होता है, भंडारण होता है, उस पर अब लगाम लग सकेगा। क्योंकि जिस तरह से निर्देश जारी हुआ उसके बाद से अगर बात करें तो यहाँ पर प्रशासन हरकत में है। पुलिस प्रशासन, खनिज विभाग, जिला प्रशासन, तमाम जो मातहत अधिकारी हैं उनकी संयुक्त टीम यहाँ पर बनाई गई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कहें तो वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। 1-2 दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर ये देखा गया है कि बीते 2 दिनों में कुछ पोकलेन्स, हाईवा, ट्रैक्टर्स और बड़ी संख्या में अगर बात करें तो यहाँ पर रेत का अवैध परिवहन करते हुए वाहन जब्त किए गए हैं।
हालांकि ये भी जरूर है, क्योंकि लगातार IBC 24 दिखाते आया है कि बिलासपुर में किस तरह से अरपा में रेत का अवैध उत्खनन होता है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर रेत का जो अवैध उत्खनन है वो किया जाता है। स्वीकृत रेत घाटों के अलावा बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध रेत घाट संचालित हैं, जिन पर लगातार ये सवाल भी खड़े होते रहे हैं कि यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन होता है, उसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि खनिज विभाग लगातार इस बात का रोना रोता रहा है कि मेन पावर की उनके पास कमी है, और जिस तरह से बड़े पैमाने पर खनिज का यहाँ पर अवैध उत्खनन होता है उसके बस का बात नहीं है कि खनिज विभाग अकेले उस पर लगाम लगा सके। हालांकि जिस तरह से अब सीएम ने निर्देश दिया है, जिले के एसपी, कलेक्टर्स, जिला प्रशासन, तमाम जो मातहत है, इनको अब संयुक्त रूप से यहाँ पर कार्रवाई करना है, जिसकी शुरुआत अगर कहें तो आज यहाँ पर हुई है। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर जरूर जब्त की गई हैं। हालांकि खनिज विभाग पहले भी ये कार्रवाई करते रहा है। अगर एक महीने की अगर बात करें तो लगभग 55 प्रकरण यहाँ पर अवैध रेत के अवैध उत्खनन परिवहन के दर्ज किए गए हैं, जिसमें 7 लाख से ज़्यादा की पेनाल्टी भी वसूली गई है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं ये नाकाफ़ी साबित होती है। इनके सामने जो रेत माफिया हैं उनके हौसले बुलंद रहते हैं। कार्रवाइयों के बावजूद लगातार ये देखने में आता है कि बिलासपुर में अरपा में अगर बात करें तो कोनी, सेंद्री, लोखंडी तमाम ऐसे हैं क्षेत्र हैं जहां पर बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से यहां पर रेत का अवैध परिवहन और उत्खनन यहां पर किया जाता है। हालांकि अब जिस तरह से सीएम ने यहां पर निर्देश दिया है उसके बाद ये कहा जा सकता है, माना जा सकता है, एक संभावना भी जताई जा सकती है कि अब यहां पर लगाम कुछ हद तक लग सकता है। लेकिन ये स्थिति तब बनेगी जब प्रशासन इसी तरह अलर्ट रहेगा, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होंगी, तब जाकर इनके हौसले पस्त होंगे। हालांकि जिस तरह से पहले भी हमने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ट्वीट किया गया है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से वो कुछ यही दर्शा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं, रायपुर का राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जो ट्वीट किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई अवैध उत्खनन के खिलाफ तो फिर अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी कलेक्टर की और एसपी को कि उनको अपने एरिया में अवैध उत्खनन पर रोक लगाना पड़ेगा। समझा जा सकता है सख्त लहजे में हिदायत भी दी गई है प्रशासन को कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये स्थिति इसलिए भी निर्मित हुई है क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर हम देखा जाए तो प्रदेश के विभिन्न इलाकों से, कई इलाकों से रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत मिल रही थी, परिवहन की शिकायत मिल रही थी। मौखिक निर्देश लगातार दिए जा रहे थे कि इस पर रोक लगाई जाए, मगर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। तो अंततः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इसको लेकर एक सख्त ट्वीट जारी करना पड़ा और ट्वीट जारी करने के बाद कहा कि रेत का अवैध उत्खनन करने वाले, रेत का परिवहन करने वाले, अवैध परिवहन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जिन जिलों में इस तरह के मामले अगर पाए जाएंगे तो उन जिले के एसपी और कलेक्टर भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। निश्चित रूप से एक बड़ा सख्त निर्देश था, एक संकेत था मुख्यमंत्री की ओर से, और यही वजह है कि ये जब ट्वीट जारी हुआ उसके बाद से लगातार प्रदेश के हर इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ, रेत के परिवहन के खिलाफ कोरबा में कार्रवाई हुई, धमतरी में कार्रवाई हुई, कांकेर में हुई, बैकुंठपुर में हुई, बिलासपुर में हुई, तमाम जगह ये कार्रवाई की जा रही है। और उसके बाद दोपहर में खनिज विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने भी सभी कलेक्टर और एसपी को एक पत्र जारी किया कि वो जो इसके लिए एक टास्क फोर्स जो बनाया गया उस टास्क फोर्स को एक्टिव करें और इस तरह की कोई भी अगर कार्रवाई, अवैध कार्रवाई हो रही है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार कलेक्टर और एसपी होंगे। तो उसके बाद ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगभग 1 दर्जन से अधिक विभिन्न जगह जो आज सीएम के ट्वीट के बाद कार्रवाई हुई तो 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां जब्त हुई है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं, काफी मात्रा में अवैध उत्खनन करके जो रेत ले जा रहे थे उनको भी जब्त किया गया है। और जिस तरह के तेवर मुख्यमंत्री ने दिखाया और उसके बाद अधिकारी जिस तरह से एक्शन में आया, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो कार्रवाई है जो अब तक सुस्त पड़ी हुई थी, अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब वो सख्त हो जाएगी और बहुत सारे इलाकों में जहां से इस तरह की शिकायत मिल रही थी वहां पर कार्रवाई की जाएगी। ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, नशे के माफियाओं के बाद अब बारी है खनन माफियाओं के खिलाफ, और जिस प्रकार से सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि अब उन पर लगाम लगनी चाहिए। शुक्रिया आप तीनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए।